कि 20 से बीड़ी और 20 से बिहारी। ये मामला समाप्त हो गया, ये मामला समाप्त हो गया। नहीं समाप्त हो गया, जो मामले समाप्त हो गए अब उस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अभी भी बीजेपी तो लगातार बोल रही है ना सर, बीजेपी बोलती रहेगी ना। बीजेपी को नैरेटिव सेट करने की आदत हो गई है। बीजेपी माँ के नाम पर किस तरह से बिहार की माँओं को गाली दिलवाया, किस तरह से बिहार की महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा में थी उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इस पर बीजेपी की संवेदना क्यों नहीं जागी। नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर, बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर जो सवाल खड़ा किया था और जो यहाँ से नाखून और बाल कटवा करके ट्रकों ट्रक भेजे गए थे, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता खामोश क्यों हैं? इसका राहुल गांधी जी की मां के संबंध में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के संबंध में कि ये बार बाला है, इस तरह का वक्तव्य, इस तरह की भाषा से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपसंस्कृति, गाली गलौज की भाषा में निपुणता हासिल किए हुए है। अब उनको बिहार और बिहार की जनता से मतलब नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम भजन लाल गोफ है और फिलहाल आप जन अखबार देख रहे हैं। दरअसल आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा की एक बयान है जिस पे कल ही उन्होंने बयान दिया था कि रील्स बनाने वाला कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। कैसे दिखते हैं सर? सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी सीट हासिल करने के लिए जो कत्थक कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच जिस तरह से उनकी राजनीतिक कवायद चल रही है, उसी से स्पष्ट होता है कि वो अपना राजनीतिक अस्तित्व खो चुके हैं। अस्तित्वहीन व्यक्ति जब जनता और जनता के बीच से जिसको स्वीकारता मिला हुआ है, जिसको जनता का विश्वास मिला हुआ है, जिसको जनता का समर्थन मिला हुआ है, उसके संबंध में ऐसी बातें करते हैं तो इसी से समझ में आता है कि वो कहाँ पर पहुंच गए हैं। जब नरेंद्र मोदी जी तेजस्वी जी के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता तेजस्वी जी के इर्द गिर्द कत्थक कर रहे हैं, तो इसी से समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है देश में, उसकी स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब बिहार बंद में भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिट गई, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार होने का जो गुमान था, उस गुमान को बिहार की जनता ने हवा निकाल दिया। कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर एक राह चलते साइकिल वाले को, जो उम्र में उम्रदराज थे, उनको पीटने का काम किए। तो पत्रकार ने पूछा कि आपने क्यों पीटा? तो कहा कि वो दुकान खोलने जा रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अनुसार कोई दुकान खोलेगा, दुकान बंद करेगा, ये तानाशाही रवैया लेकर के भारतीय जनता पार्टी पटना की सड़कों पर उतरी। और जब उसी से पत्रकार ने पूछा कि आप बंद जो करा रहे हैं तो कारण क्या है, तो उस व्यक्ति ने कहा राहुल गांधी जी की मां के संबंध में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के संबंध में कि ये बार बाला है। इस तरह का वक्तव्य, इस तरह की भाषा से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपसंस्कृति, गाली गलौज की भाषा में निपुणता हासिल किए हुए है। अब उनको बिहार और बिहार की जनता से मतलब नहीं है। बिहार की जनता से जिसको मतलब है वो बिहार के नौजवानों का, बिहार के गरीबों का, बिहार के शोषितों का, वंचितों का, बिहार से जो बाहर रोज़ी रोटी कमाने के लिए गए हुए हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था, उनके नाम जुड़वाने के लिए जन आंदोलन जो खड़ा किया। और वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से दो नौजवानों को, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को, जो व्यापक रूप से बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास मिला, इससे भाजपा जब बेचैनी में है, जनता दल यू के नेता बेचैनी में है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या इन लोगों के बारे में कहें। और जिस तरह का नैरेटिव सेट करके गाली की बातें प्रचारित की गई और उस नैरेटिव की जब हवा निकल गई, तब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी जी के सामने कत्थक कर रही है। तो जब तेजस्वी जी के सामने भारतीय जनता पार्टी कत्थक कर रही है, तो इसी समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे होंगे और उपेंद्र कुशवाहा की क्या बिसात है। इसलिए राजनीति में अधिक वाचाल होने से कुछ नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, ना आप अपने संकल्प पर टिके हुए हैं, ना आप में विकल्प बनने का आप कोई सोच रहा है। आप कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए, मलाई के लिए और किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को खुश रखा जाए, इसके लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी में 20 से बीड़ी और 20 से बिहारी।
ये मामला ये जो समाप्त हो है, गया, ये मामला ये समाप्त जो हो गया। नहीं समाप्त हो गया, जो मामले समाप्त हो गए हाँ। अब उस पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अभी भी बीजेपी तो लगातार बोल रही है ना बीजेपी सर। बोलती रहेगी ना, बीजेपी को नैरेटिव सेट करने की आदत हो गई है। बीजेपी माँ के नाम पर किस तरह से बिहार की माँओं को गाली दिलवाया, किस तरह से बिहार की महिलाओं को जो प्रसव पीड़ा में थी उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया, इस पर बीजेपी की संवेदना क्यों नहीं जागती है? क्यों बिहार की महिलाओं को अपमानित करने का काम किया गया? नरेंद्र मोदी के माँ के नाम पर, गुजरात की बेटी के नाम पर बिहार की बेटियों को किस तरह से अपमानित किया गया? क्या इस पर भारतीय जनता पार्टी की संवेदना मर गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संवेदना समाप्त हो गई है? उनको जवाब देना चाहिए। जिस चीज़ का जब वो नहीं लगता कि इस कमेंट की वजह से वोटर कोई अधिकार comment यात्रा है ही जो नहीं है, कोई कमेंट है ही नहीं वो है, उसमें भाई पानी कोई फिरता comment दिख है रहा ही है। नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ये नैरेटिव सेट करने से कुछ होगा क्या? बिहार की जनता तेजस्वी जी के प्रति और तेजस्वी जी के कार्यों के प्रति जो सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टि रखती है, उससे भाजपा घबरा गई है और भाजपा हर चीज़ों में मुद्दे की तलाश में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बिहार के डीएनए पर, बिहार के मुख्यमंत्री के डीएनए पर जो सवाल खड़ा किया था और जो यहाँ से नाखून और बाल कटवा करके ट्रकों ट्रक भेजे गए थे, उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता खामोश क्यों हैं? इसका जवाब दें। चलिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता थे। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। आप जन अखबार देख रहे हैं पटना से। धन्यवाद।